on that tree, we actually had a man hang himself in broad daylight in front of thousands of people, security in abundance, media in abundance, and in the presence of the Delhi Chief Minister and the Deputy Chief Minister. And it's absolutely crazy to imagine how is it that nobody could step in to actually save that man. We were all deployed here and we kept, seeing him. I saw that man, he had a broom in hand, he was waving it away. It was, all of us earlier thought that it was just to attract attention. Like it happens in several rallies when people cannot get a glimpse of what's happening on stage. They often end up getting on top of trees to get a glimpse of the leaders. So we thought it's one of those. But later we realized that this man was up to something. He had a piece of cloth around his neck and he was almost threatening to commit suicide. That's when Kumar Vishwas spotted that on stage and he started to take note of the matter. But very soon you had Sanjay Singh, instead of helping really, go on to say that if something happens, Delhi police will be responsible for it. But, before I get on to that, all of us saw it here. I'm joined by the eyewitness. He's this one man, Sarah, who got on top of the tree to try and save that farmer. And I also have Naveen Jahind, who's a farmer leader of the Aam Aadmi Party. I'm going to go across to both of them and try and understand what exactly happened. आपको सबसे पहले आपने देखा कि वो farmer ऊपर गए, हमें सबको दिख रहा था, उन्होंने राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई थी, पूरे उसके प्रॉपर अटायर में थे, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि वो सुसाइड कमिट कर लेंगे। कैसे आपने देखा और कैसे उनको बचाने की कोशिश करी? मैम, जब सब लोग उधर देख रहे थे, तो जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैंने नवीन जी को कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि फटाफट अपने वॉलंटियर्स को इकट्ठा करो और उनको बचाओ जितनी जल्दी हो सकता है। तो मैम मैं फटाफट भागा, इधर से मेरे पीछे और भी लोग थे, हमारे जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे। मैं ऊपर चढ़ा, सबसे पहले ऊपर मैं चढ़ा क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैम चढ़े और हमने उनको बचाने का प्रयास भी किया। जब तक आप चढ़े तब तक वो फांसी लगा चुके थे? मैम उनकी जीप बाहर आई हुई थी, उनकी जीप बाहर आई हुई थी। उसके बाद भी हमने उनको प्रयास किया, लेकिन उनका वेट ज़्यादा था और मैं संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी गिर सकता था। फिर मैं घबरा भी गया मैम। मैं जानना चाहती हूँ, ये इसमें बात हो रही है कि कितनी देर तक ये पूरा एपिसोड चला। मेरे ध्यान से जब मैं ये पूरा देख रही थी यहाँ पर, करीब 20 से 25 मिनट तक सब देखते रहे क्या हो रहा है, लेकिन वो आदमी ऑलरेडी था पेड़ के ऊपर, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। 20 से 25 मिनट का टाइम। मैम जो मेरा देखने का टाइम था कि मैंने ऐसे देखा और आप देख लीजिए कितना टाइम लगता है। उसके बाद मैंने सोचा, इनको कॉल किया, 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हमने उसको पूरा किया, प्रोसीजर को ऊपर चढ़ने तक का और उनको बचाने तक का। लेकिन जीप बाहर थी। लेकिन मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस खड़ी थी यहाँ पर, और दिल्ली पुलिस को जब कोई रैली होती है तो उनको सारे इंतजाम करने चाहिए। ना तो यहाँ पे जाल वगैरह की सुविधा थी, ना यहाँ पे फायर की सुविधा थी। मुझे दुख इस बात का है मैम, हमने उनकी जान बचाने की कोशिश। मैं दिल्ली पुलिस वाला मामला में नवीन जैन से जानना चाहती हूँ। नवीन, आप लीड करते रहे हैं फार्मर्स का मूवमेंट, आज कई सारे आपके भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। मैं जानना चाह रही हूँ, ये आदमी क्या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, राजस्थान से, क्या स्पेसिफिकली इस रैली के लिए आए थे? और आप ये भी कह रहे हैं कि आपके वॉलंटियर्स ने जाके बचाने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई। देखिए, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो कार्यकर्ता था या नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी थी, पूरा मीडिया देख रहा था, और ये पूरा प्रोसेस 20-25 मिनट तक हुआ है। करेक्ट। और जोगेंद्र ने मेरे पास कॉल किया कि ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने इसको बोला कि आप तुरंत मतलब पेड़ पे चढ़ो। पुलिस वाले थे उस समय? नहीं, सुनो ना, उस टाइम पे बहुत पुलिस वाले थे। तब मैं यहाँ पे भाग के आया तो जोगेंद्र ऊपर चढ़ चुका था और पुलिस वाले वहाँ पे दूर खड़े हुए, कोई रिएक्शन नहीं था। मतलब लोग थे, वो भी सब देख रहे थे, मीडिया भी देख रही थी, उसके बावजूद भी पुलिस का रिएक्शन नहीं था। मैंने खुद पर्सनली 2-3 पुलिस वालों को ये बोला है कि यार तुम्हारे को पेड़ पे नहीं चढ़ सकते क्या, आप लोग पेड़ पे चढ़े, और पुलिस का कोई इसमें कोई भी रिएक्शन। आप पुलिस वालों के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी इस समय क्वेश्चनेबल है। ये सब हुआ आपके सामने, उनकी बॉडी गिरी, लेकर गए हॉस्पिटल में, बोला गया ब्रॉड डेड थे, लेकिन उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर स्टेज पर जाके पॉलिटिकल स्पीच करते हैं, ब्लेम गेम चल रहा है। क्या उस समय ये नहीं होना चाहिए था कि रैली उस समय कॉल ऑफ करके पहले इस इशू को एड्रेस करा जाए? आखिरकार रैली तो फार्मर्स के इशू पर ही हो रही थी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि रैलियों में आपको भी पता है कि पेड़ों पे लोग चढ़ते हैं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह का हो रहा। दूसरी बात है कि जब इन्होंने बताया तो हमारे ही कार्यकर्ता हैं, यही ऊपर चढ़े हैं, पुलिस तो नहीं चढ़ी थी यहाँ पे। और Sonal Mehrotra, if you could just hear us for a second, we just want to intervene there because I think you were actually asking that eyewitness about the police's reaction. Did you get an eyewitness who told you that the policeman was laughing instead of going and trying to help this farmer?
Alright, let me ask him that. क्या आप लोग जब थे वहाँ पर, आप ऊपर पेड़ के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या पुलिस वाले थे? कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो खड़े होके हंस रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया। मैम जब मैं ऊपर चढ़ा और मैंने पहले उनकी कमर के अंदर हाथ डाला, तो मैंने जब उनकी जीप बाहर देखी तो मैं एक हाथ से मैंने ऐसे पुलिस वालों को मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज हेल्प और जल्दी कीजिए, कुछ अरेंज कीजिए। अब उनका वेट भी ज्यादा था और ऊपर से मैम हमने इतने कम टाइम में तो जब आप पुलिस वालों को बुला रहे थे हाथ हिला के तो उनका रिएक्शन क्या था? मैम उनका रिएक्शन एक तो हंसने का था और वो खड़े होकर देख रहे थे जी, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैम मैं इतना घबरा गया ना। आप मुझे ऑल सीरियसनेस में बता रहे हैं कि आपने पुलिस वालों को हंसते हुए देखा, उस समय आप भी काफी पर्टर्ब्ड होंगे, मैं समझ सकती हूँ। आप क्या सही से ध्यान करके मुझे बता सकते हैं कि पुलिस वाले एक्चुअली में हंस रहे थे? मैम उनका जो रिएक्शन था वो ऐसा ही था जी, बिल्कुल जैसे कि कोई मजाक हो रहा है। और आप उनको कॉल आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। मैम मैं एक हाथ से मैंने उनको पकड़ा हुआ और एक पैर से मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से मैं चिल्ला रहा हूँ कि हेल्प कीजिए। तो कार्यकर्ताओं ने ये मैट जो पड़े हैं मैट इकट्ठा करके और मैट के ऊपर उनको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन जब मैं चिल्ला रहा था और जब इतने 15-20 मिनट से ये सब चल रहा था और कार्यकर्ता हेल्प कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी जी? पुलिस का कोई फर्ज नहीं बनता मैम, पुलिस की भी तो जिम्मेवारी बनती है। अगर कोई ऊपर चढ़ा तो वो देख भी रही है कि चढ़ा। मैम लापरवाही है इसमें, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैम, मैं तो गवाह हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ हुआ है जी। Very disturbing really, Sarah, the sequence of events here for about 15-20 minutes. Over that, 25 perhaps, you know, we all saw what was unfolding right in front of our eyes and nothing really could be done about it. Here you have a gentleman who was on the stage who's saying, I was calling out to the police on one hand and grabbing onto the farmer on the other, but yet the police did not respond. You have Naveen Jaihind here who has to answer a few questions about his party as well, but is saying that he urged the policeman that don't you know how to climb a tree? Can't you get on? Our volunteers have been able to, get onto a tree. Why haven't you been able to grab onto it? Also, Sarah, if you can play out, I did manage to speak to the joint CP of the area, Mr. Meena. I asked him very categorically, he's such a senior leader, this domain Jantar Mantar known to be a place where protests are carried out. He's had several protests here across party line. How is it that such a lapse could have taken place under his vision? He did not really have an answer. All he said was that the matter is under consideration, procedures are being followed.